अब महापुरुष कहते हैं कि सिंध तो भाई सबसे अलग है और वेद कहते हैं उसको जानते नहीं है, तो क्या देंगे? वेद कहते थे किताब है और महापुरुषों की तो मालूम कितनी बाड़ियां तो उन्हीं से ले लीजिए। आप कहेंगे नहीं वो सब गलत है, तो वो तो आपकी अज्ञानता की बात है। वो तो कहते हैं कि भाई ब्रह्मा भी ठीक है, वो भी अपनी जगह है, शिव भी ठीक है, विष्णु भी ठीक है, देवी देवता भी ठीक है और अध्या महाशक्ति भी ठीक और ईश्वर भी ठीक है और कहते हैं ब्रह्म भी ठीक है, तो कहते हैं ब्रह्म को नहीं मानते। तो पार में भी ठीक है, पार को तो मानते ही नहीं, तो फिर ऊपर में कैसे मानेंगे? महात्मा तो सबका भेद बताते हैं, वो तो नहीं कहते कि नहीं है, और बताते और सबको दिखाते कि चलो तुमको ये भी दिखा देंगे, ये भी दिखाएंगे, इससे भी मिला देंगे, इससे भी मिला देंगे। अब तुलसीदास जी ने जब अपनी साधना में जब देखा आँख खुली तो कहते हैं कि वो लोग उसको दिखाई दिए, वो राम बैठे दल कमल में ईश्वर बैठे, मैंने उनको देखा और मुझे देख करके वहां पड़े, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए और मुझको बुलाया तो मैं बाजे की घंटे संग की आवाज को पकड़ के फौरन पहुंच गया उनके पास। जब पहुंच गए तो कहने लगे हम बहुत खुश हैं, हम ऊपर जाने का तुमको रास्ता खोलते। तो रास्ता दिया तो उधर माँ तो नजर आया, फौरन इस पार से उस पार चले गए। उधर खड़े होकर के चौड़े लंबे मैदान में, बिल्कुल सफेद मैदान है, उसमें खड़े हो गए तो नीचे का साफ दिखाई दिया, इतना है नीचे, ऊपर जितने जाओगे इतना, ये इतना ये ज्यादा नहीं, तो सब चीजें इसी में दिखाई देती। अमेरिका, चीन, जापान, जितना भी जितने मुल्क है और पहाड़ और समुद्र जितना भी उन्होंने खड़े होकर के सब देखा। पूरा जब देख लिया तो ऐसे करके देखते तो कहते क्या अति विचित्रता लोग क्या देखा, अत्यंत अत्यंत विचित्र लोग है जिनमें अद्भुत रचना, कहते हमने देखा। इसी तरह उन्होंने कहा कि हमने ये ब्रह्म हमने इसको पाया, पार ब्रह्म को हमने पाया, कहा फिर माँ को हमने मतलब दीदार किया काल पहुंचा, कहते मैं सतपुरुष सतलोक हम गए। उन्होंने कहा कि हमने देखा, ये तो नहीं कहा। अब बताओ रामायण में सब लिखा हो और तुम ना समझ सको तो अंधे बन के सुनाते रहो तो समझ में क्या आएगा? अगर देखते होते तो वो सुनाते, उन्होंने देखा तो वो लिखा। वो तो कहते हैं हमने इस जगत की कोई चीज नहीं लिखी, हमने सिर्फ ब्रह्मांडों का समाचार लिखा। तो हम आपकी बात कैसे मान लें? वो तो ऊपर का समाचार है, न मंत्रा नाम न केकई नाम है और न राम है न भरत है न शत्रुघ्न, ये कुछ भी नहीं है, वो तो ऊपर का तारा है जो ब्रह्मांड से बचे, वहां की यहाँ छाया है, बस इतना है, छाया है। तो छाया तो झूठी होती है, मकान की छाया, तो छाया में तो आप रह नहीं सकते। मकान बना हुआ देख रहे हैं कि मकान बना छाया, लेकिन काम कैसे आएगी? तो छाया तो छाएगी, तो ब्रह्मांड की ये छाया पड़ी। बोलो ब्रह्मादिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम लिपट। कहते हैं कि भाई ये तो इतने भूल गए जो अपनी किताब बनाई, उसने बोला, ब्रह्मा ने तो सुना लेकिन शिवजियों भी सुने, कुछ नहीं सुना, अब उसे भूल गए। और जितने ऋषि मुनि थे उन्हीं को पढ़कर के भूल गए। उसी के अंदर परे जाने की कोई, वो तो उनको कभी स्वप्न में भी नहीं मिला, कोई संकेत मिलता, तो इसी में रहे। बोलो पीर पैगंबर कुतुब औलिया, बूंद भेद पूरा नहीं। कहते हैं कि पीर पैगंबर कुतुब औलिया और ऋषि और मुनि और साधु सन्यासी, इनको बूंद का भी पूरा भेद नहीं मिला, तो सिंधु को कैसे जानेंगे? तो कहते हैं बूंद का नहीं मिला तो सिंध की खबर नहीं लगी।
और जो सिंध में आता जाता है वो सबको जानता है। बोलो। सुनो सूरत तुम अपना भेद, तुम हम में थी सदा। सूरत से कहते हैं देख सूरत तू अपना भेद तू हम में थी, हमारा तेरा एक रूप था। तू हमसे अलग नहीं थी, हम तुझसे अलग नहीं थे, अभेद थी, कोई दूसरी था, कोई किसी तरह के भेद नहीं था। तू उस नाम में अभेद थी, हम में थी। काल करी हम सेवा भारी, सेवा बस होए कुछ न विचार। भाई 16 बच्चों ने जिनको निकाला है सतलोक से, उन्होंने सबने सेवा की, ध्यान किया अखंड, और इतने युगों तक किया है कि कागज पर गिनती नहीं हो सकती। तब वो सत्पुरुष खुश हो गए और उन्होंने खुद कहा कि हम तुम्हारी सेवा से, तुम्हारे ध्यान से हम बहुत प्रसन्न हैं, और तुम जो कुछ भी अपने मुंह से मुझसे मांगो मैं वही दे दूंगा। खुद कहा सत्पुरुष ने ये कहा कि तुम जो अपने मुंह से मांगो वही देना। उन्होंने मांगा कि हमको छोटा सा राज मिलना चाहिए। तो बगैर जीवात्माओं के दिए कोई रचना हो नहीं सकती, क्योंकि जीवात्मा चेतन है और ये सब पता लग जाए। तो जब चेतन को जड़ में बैठाया जाएगा तब हरकत करेगा, नहीं तो जड़ तो हरकत कर नहीं सकता। तुम अभेद थी, काल करी सेवा, बहुत बड़ी भारी सेवा की। तो हमने मतलब ये कि सेवा की बात हो गई। तुमको मांगा हमसे उसने, सौंप दिया तुम्हें सेवा। कहते उसने तुमको हमसे मांगा और हमने सेवा के बाद उसको छोड़ दिया, दे दिया। कहा तो सब कुछ है कि नाम मत छोड़ना, और तुम मतलब ये है कि तुम चली आओगे, सब कुछ वहां फंसना नहीं, लेकिन अब ये है कि दे दिया। अब बात यह है कि उनको रचना कर रही थी, मालिक को रचना करनी थी, विस्तार की इच्छा थी, तो उन्होंने विस्तार किया, कर रही। बोलो। काल लाय तन मन में घेरा, दुख सुख पाया तो। अब कहते हैं कि भाई वो ले आया काल और यहाँ ले आकर के उसने दे ही दी, और फिर तन मन के तो पंचभौतिक शरीर को बना करके और उसने इसमें बैठा दिया। अब इसमें बैठ करके फिर जब जन्म हुआ तो फिर यहाँ पर गया, इसलिए तुमको तन में घेर लिया। अब जाने नहीं देता, रास्ता बंद कर दिया। हमने उसको दे दिया था, तो अधिकार अगर तुमको न देता तो तुमको सबको ले लेते। उसने अधिकार तुमको दे दिया, अपने हाथ में कुछ नहीं रखा, और तुम अपनी इच्छा से जो चाहते तो करते, बस उसी का ही बंधन है। उसने हमसे मांगा, हमने सेवा के बाद तुमको दे दिया। बोलो। दुख में देखा तुमको जब ही दया उठी हम। कहते हैं कि जब हमने तुमको दुख में देखा कि तुमको बहुत दुख मिल रहा, तो दया हुई तब रहा तुमको लेने के लिए, जगाने के लिए। जाग जाओ, चलो अपने घर, ये घर नहीं है। बोलो। आई किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माही तुम करो प्रवेश। कहते हैं कि हमने दूसरा तो कोई रास्ता है नहीं, और ध्यान और धारणा है तो सब निराधार है। कहते हैं हमने आकर के शब्द का उपदेश किया कि नाम को पकड़ करके और उसमें ले हो जाओ और चलो यहाँ से अपने घर। हम तुम्हारे पीछे पीछे मदद करते जाएंगे, तुम चलते जाओ, घर पहुंचा दें। ये सूत्रों से वादा किया, प्रतिज्ञा की। अब वो जो शंका तो दूर होनी है। बोलो। शब्द शब्द पौड़ी हम रची, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी। अब वो कहते हैं शब्दों की हमने पौड़ी बनाई सीढ़ी की, वहां से शब्द चला तो भंवर गुफा में, सतलोक से वहां, उसके बाद भंवर गुफा से चला तो 10वें द्वार में पार्वती से चला तो मतलब ब्रह्म में, और ब्रह्म से चला तो जल कमल में ही सब
अब 1 घंटे और शंख की आवाज को पकड़ लो और स्थल पर पहुंचे और उनका दर्शन हुआ तो ऊपर से आ रहा, उसको पकड़ लो, सीढ़ी है, यहाँ जरूर तो पहुंचना, यहाँ उसने चौका बना दिया, यहाँ खड़े हो जाओ, फिर दूसरे तब्द को छोड़ दो, ये पकड़ दो, नीचे का सब छूट जाएगा, ऊपर का पकड़ लोगे, जब सब त्रिकुटी में पहुंचोगे तो ब्रह्म का साक्षात्कार वहां चौक बन गई, खड़े हो गए, ऊपर से शब्द आ रहा, उसको पकड़ लो, त्रिकुटी को ब्रह्म स्थान को छोड़ दो, सीढ़ी हमने बना ली पौड़ी चढ़ने के लिए, इनको पकड़ो, चढ़ जाओ, हम तुमको सब भेज देंगे, मदद करेंगे। बोलो। बूंद देश को छोड़ो अब ही सिंध देश चल के। अब कहते हैं मैं आया हूँ तुमको सिंध देश में पहुंचाने के लिए, बूंद देश को छोड़ दो, अब तो तुम्हारे ऊपर कृपा हो रही है, ब्याह हो रही, जो हो गया तो हो गया, जो हो गया तो हो गया, अब चलो। बोलो। बूंद देश तिरलोकी जानो रचन बुरक कब यहाँ पर। भाई ये बूंद देश है और ये है तरकीब से रचना की, मिलोनी की, इसमें जीवात्माएं बांध ली गई, अब शरीरों में बांध ली तो निकलना हो नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य शरीर एक ही है यहाँ पे वहां जाने का, तो और शरीर मिल जाएंगे, चाहे देवता का शरीर हो और भी देवता हो या पशु पंछियों का, तो उसमें तो कुछ हो नहीं सकता, यही मनुष्य शरीर है, इसी से साधन करके जाओ, इसी से नाम यहाँ पकड़ोगे, दूसरा कोई रास्ता नहीं, वहां स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते हो, वैकुंठ से ऊपर नहीं जा सकते हो, ईश्वर के लोग से ऊपर नहीं जा सकते हो, बस वहां का भोग लो, नीचे आ जाओ, फिर कर्म करो और फिर 84 चले जाओ, यही है शरीर इस जीवात्मा को पहुंचाने के नौका, ये इसमें बैठी हुई है, इसी के द्वारा जाए, दूसरा कोई ना। मुफरद रचना तुम्हारे सत्य सत्य जहाँ सत संदेश। अब महापुरुष कहते हैं कि भाई निर्मल रचना तो तेरे देश में, हमारे देश, यहाँ मिलोनी की, वहाँ निर्मल, वहाँ कुछ मिलोनी नहीं, कहीं भी रेते भर भी वहाँ कोई गंदगी नहीं, सब निकाल के बात करेंगे, इनको उतारा तो गंदगी उतार दी, क्योंकि मंडल तो उन्होंने बनाए, सतपुरुष ने इनके मंडल तो बनाए हुए थे, लोग अनेकों लोग तो उनके बनाए हुए, सतपुरुष ने, ये तो इनको तब भेजा गया कि जाओ देखो, अब इन्होंने तपस्या की तो यहाँ सब मसाला उतार दिया, उनको रख नहीं दिया, अब बिना जीवात्माओं के रचना हो नहीं सकती है, जीवात्माओं को दे दी, अब देखा यही गई वहां तकलीफ उठा रही, छोड़ रही, चिल्ला रही, यहाँ रचना पर की भी हुई, सो मैं खोल सुनाऊं सही। हाँ बोलो। मुफरद बूंद हमारी आई, दूसर माया। कहते हैं कि मुफरद तू सबसे अलग होकर के आई मिलोनी में, और साथ ही साथ माया आई, इन दोनों का खेल है, दो धाराएं वहां से आई, एक इसी और एक दूसरी, दो कलाएं उतरी, उनका स्थान अलग है, उनका अलग है, अब इन्होंने ये सब पूरा प्रपंच रच करके आप तो अलग हो गए, और इनको आद्या महाशक्ति को ब्रह्मा और विष्णु महादेव को दे दिया, अब ये काम करते रहते हैं बराबर, वो कुछ नहीं करते, वो तो ध्यान इसके लिए, जैसे पहले ध्यान करते थे मालिक का, उसी तरह से अपना ध्यान करते रहते हैं, अगर जैसे पहले ध्यान करते थे मालिक का, उसी तरह से अपना ध्यान करते रहते हैं, अगर वो ध्यान छोड़ दे तो मतलब ये कि सब मामले खत्म हो जाए, सब ले जाए, वो तो कर रहे हैं अपना ध्यान, दिल को सुपुर्द कर दिया, अब ये होने का पता नहीं है, अब जाल में फंस गए। बोलो। 5 तत्व तीनों गुण मिले, यह सब 10 आपस में। 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और रजोगुण तमोगुण सतोगुण, ये सब उन्होंने तत्व मिलाकर और इसमें जीव को बांध दिया, अब जीव फंस गए, रास्ता भूल गए,
आँख पहले खुली थी, कान खुले थे, सुनते थे, देखते थे। अब वो पर्दा पड़ा तो कुछ नहीं, अब लोग को दिखाई देता ना कुछ सुनाई देता, कुछ नहीं है। अब कहते तो जब करना शुरू किया तो सुनाई दिखाई नहीं देता था, अब करने लगे दिखाई देने लगा, अब देने लगा। जब करोगे और मंजन करोगे और चिता रगड़ करे जो कोई रगड़ोगे तो मतलब ये वो तो हर एक बर्तन भी साफ हो जाएगा। जंग लगा युग युग का, कर्मों का जंग लगा हुआ, रगड़ना पड़ेगा। तो ध्यान और भजन और सुमरन ये रगड़ोगे साफ हो जाएगा। ये है अंतःकरण, ये है दिल, ये हृदय ऊपर में। तो जो कुछ भी कर्म करोगे यहाँ जमा हो गया या नहीं, या नहीं, या तो ये आंखों के ऊपर में, तो यहाँ पर पानी तो जा नहीं सकता, अग्नि जाएगी नहीं जो जला दे, कोई तलवार जाएगी नहीं उसको काट दे, वो तो ऐसी जगह उसने रखा, ये तब होगा तब होगा होगा। अगर यहाँ जमा कर देता तो आग लगा दी, जल गया, खत्म हो गया। आप तो ये हृदय, ये आंखों ये जमा, तो ये सब भंडार यानी पाप का पुण्य का यहाँ सब जमा है और उसका सब हिसाब काल को। तभी तो कहता है भाई मैं तो काल हूं, तुमने जो कुछ भी किया हमारे देश का कर्म उसका मैं फल देता। बोलो रल मिल कर इन रचना ठानी, तीन लोक और चारों खानी। कहते रल मिल करके रचना हुई, तीन लोग और चारों खानी और लड़कों की रचना, ये सब उन्होंने। बोलो हमारे देश एक सतनाम, वहाँ विचार का कुछ। कहते हमारे देश में तो केवल एक सतनाम है और कुछ नहीं। निर्मल देश है, कोई किसी तरह करो आनंद का मतलब ये ताकत। चलो वहाँ खचाखच, अरे वो तो भंडार है, खजाना है वो तो, लोगों का जीवात्माओं का खजाना। चलो वहाँ अपने खजाने में अपने रूप में जाके मिल जाओ, बोलो कर विचार इन धोखा खाया, दूध माही जाई समाया। अब क्या करेंगे बेचारे, जब धोखा खा गए तो फिर गलती के लिए फिर क्या किया? अरे गई समझ बूझ के काम करो, गलती क्यों करते हो? तो धोखा नहीं खाओगे और धोखा खा गए तो गए, फिर क्या को छोड़ेगा वो? तो सिंध भेद जो इनसे कहते, तब प्रतीत न चित में। हम इनको बताते हैं कि भाई ये बूंद का खेल है, एक बूंद आई है सतलुज, उसका ये सब कुछ हो रहा। अब इनसे कहते हैं कि भाई सिंध तो उधर है और यहाँ बूंद है, और तुम चलो इस रास्ते से, तो चलना चाहिए, तुम चलो कम से कम इनको भी देखो, इस बूंद को भी देखो, ऊपर भी देखो, ब्रह्म को भी, पार ब्रह्म को भी, सबको देखो, और फिर अपने देश में चलो। अरे ले जाने वाला तो कहता है चलो तुमको दिखाए, और आप कहते हो नहीं, हमको तुम्हारे साथ नहीं जाना, हम नहीं जाएंगे, तो पता हुए। अब यदि माया लगे, बोलो करे दलील बुद्धि से भारी, हंसी उड़ाए वचन न धारी। बस बुद्धि से तर्क करते हो कुछ, ये तर्क का नहीं करने का है, करने का एक भेद है। ना ही बुद्ध विचार बुद्ध क्षण करनी करो तो पाओ को सार, ये तर्क का कुछ नहीं, तो करना है। तो जीवात्मा का सच्चा बोध नाम जब मिलेगा तब होगा, ऐसे नहीं हो सकता। तो नाम आ रहा और आप उसको पकड़ नहीं रहे हो, भेद नहीं दे रहे उसका। उसकी सब शंका दूर हो गई, सूरत की कोई शंका नहीं रह गई, सबका उसको जवाब मिल गया। उसने तो जवाब प्रश्न ऐसा किया है कि सब आपके ऊपर है, जो पीछे लोग आएंगे उनकी समझ में आ जाएगा। ये पीछे वालों के लिए कि जो आएंगे वो पीछे, तो उनकी समझ में आएगा कि महापुरुष
कौन होता है, कैसे आते, क्यों आते, क्या बताते हैं, वो तो कभी आएगा नहीं, न कभी आएगा, कभी नहीं आया। वहां तो वो तुरंत उस बोध को लेके, उस ज्ञान को, शक्ति को लेके आती है, वो तो कभी नहीं आता।